अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल इन एजुकेशन। तो आज हम अपना कंटिन्यू करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की लास्ट वीडियो में हमने अपने कंप्लीट कर लिए थे इन्वेंट्री मैनेजमेंट के तीनों टाइप्स, जो कि थे हमारे फीफो, लीफो और एवरेज मेथड। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होना था वो होना था बेसिकली डेप्रिसिएशन का टॉपिक, जो कि अभी तक हमने नहीं पढ़ा है। डेप्रिसिएशन का टॉपिक हम बाद में कवर करेंगे इस वीडियोस, एक दो वीडियोस के बाद। अभी हम फिलहाल फ्रैंकफुट को कवर करने वाले हैं क्योंकि उसकी डिमांड है ज़्यादा। फ्रैंकवुड का हमने जो है, फ्रैंकवुड जो आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बुक है बेसिकली, उसका हमने चैप्टर 9 तक कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद अब हम डायरेक्ट आए हैं चैप्टर नंबर 13 पे, बिकॉज चैप्टर 10, 11 और 12 आपके क्वेश्चन सॉल्व वाले नहीं हैं, सॉल्यूशन वाले। वो जस्ट आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल चैप्टर्स हैं, कॉन्सेप्ट देने के लिए हैं, और उसमें कोई ऐसे सवाल नहीं है सॉल्यूशन वाले, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन हैं। सो इसलिए डायरेक्ट 13 से हम स्टार्ट करने वाले हैं। 13 में क्या नया है? 13 में बेसिकली अब हम बनाने वाले हैं यहाँ पे कैश बुक। तो कैश बुक का मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कैश बुक क्या होती है। कैश बुक आपकी एक वो रजिस्टर होता है जिसमें आप अपने सारी ट्रांजेक्शन्स, कैश से रिलेटेड, बैंक से रिलेटेड, विड्रॉज वगैरह सब रिकॉर्ड करते हैं A to Z, जो आपके बिजनेस में हो रही होती हैं। इसको आप दो पहलू से रिकॉर्ड करते हैं, कैश और बैंक। इसमें सिर्फ दो आप यूज़ करते हैं, कैश और बैंक, और उसके थ्रू क्या क्या ट्रांजैक्शन हो रही है दिन में, वो सब आप मेंशन करते हैं पूरे एक महीने के लिए। और इसको आप अगर जनरल हिंदी या उर्दू वर्ड में अगर मैं कहूँ तो उसको आप जनरल खाता भी बोल सकते हैं, जो आपके दुकान के खाते होते हैं, जिसमें आप मेंशन करते हैं कि इस तारीख को इस बंदे ने इतने पैसे लिए थे इस काम के लिए। तो जिस तरह आप अगर शॉपकीपर हैं तो आपके पास भी खाते होते हैं दुकानों के पास के। आप अगर कोई शॉप रन कर रहे हैं तो बहुत से आपके रेगुलर कस्टमर्स होते हैं जो खाते में निकलवाते हैं, तो महीने के बाद आपको पैसे देते हैं। इस जस्ट लाइक वाला खाता, ठीक है, जिसमें आप डिस्क्रिप्शन लिखते हैं और कैश और बैंक लिख देते हैं कि इतने पैसे हुए हैं और इतने पैसे आए हैं या गए हैं, जो भी हमें मेंशन करना होता है। तो ये आपके कैश बुक कहलाता है। तो कैश बुक अभी हमें जो 13.1 जो हमारा चैप्टर का ये पहला क्वेश्चन है, इसमें हमें 2 कॉलम कैश बुक बनानी है। 2 कॉलम मीन्स इसमें आपके पास 2 कॉलम होंगे, एक कैश का और एक बैंक का। इसके अलावा आपके पास एक 3 कॉलम बुक भी होती है जिसमें एक कॉलम ऐड हो जाता है डिस्काउंट का। वो आगे हमारा आएगा जब हम देखेंगे। तो फिलहाल अभी हम देख लेते हैं जिसका स्ट्रक्चर यहाँ पर मैंने रेडी रखा है पहले से। इसमें सबसे पहले आपके पास जो मेन हेडिंग आती है वो सिर्फ आती है कैश बुक की। आप सिंपल इसमें लिखते हैं कैश बुक। कॉर्नर पे अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं तो यहाँ पर आपका आता है पेज का नंबर, जो अभी आप फिलहाल कौन से पेज पे, आपकी कैश बुक का कौन सा पेज है ये। क्योंकि अभी हम ये नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे मैंने ऐसी रैंडमली 1 पेज रख दिया है। बाकी आपके रजिस्टर का जो भी पेज हो, क्योंकि हर दिन का एक अलग कैश बुक बनता है, तो पूरे महीने के आपके 30 कैश बुक बन सकते हैं। और अगर आप एक महीने का एक ही उसमें रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वो भी हो सकता है। ये आपके कैश बुक में इतने सारे कॉलम्स इसलिए हैं, और अगर आप देखें तो ये 4 कॉलम्स 2 दफ़ा लिखे हुए हैं। वो मैं आपको बताता हूँ किस लिए। सबसे पहले एक कॉलम में आपकी डेट आ जाएंगी, जिसमें पहले वाले ड्रॉ में आपका मंथ आ जाएगा कि ईयर आ जाएगा, किस ईयर में आप जो है, किस ईयर का जो है आप ये कैश बुक बना रहे हैं। और उसके बाद ये आप पूरे मंथ का लिखेंगे कि कौन सा मंथ है। पूरा मई के मंथ है तो इसलिए यहाँ पर जो है सब पे मैंने इन्वर्टेड कॉमास लगाए हुए हैं, क्योंकि आपका मई का मंथ ही यहाँ पे सब पे चल रहा है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन आएगी कि आप सेल्स करी है, परचेज की है, ऐसा क्या किया है जिसमें कैश और बैंक में आपको पैसे लेने या देने पड़ रहे हैं। तो ये 2 तरफ इसलिए लिखे हुए हैं कि एक साइड पे आपके क्रेडिट आते हैं, एक साइड पे आपके डेबिट आते हैं। तो पहले नंबर पे आपके यहाँ पे डेबिट शो होंगे, जितनी भी चीज़ें कैश और बैंक डेबिट हो रही होंगी वो आपके लेफ्ट हैंड साइड वाले पे आएंगे, और जितनी क्रेडिट हो रही होंगी वो आपकी राइट हैंड साइड पे आएंगी। वो अभी हम जैसे सॉल्व करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। और एंड में जो दोनों का बैलेंस होता है वो हमें इक्वल करना होता है, जो कि बैलेंस कैरीड डाउन करके होता है। जो आपने अगर मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं, हम जब क्लोजिंग निकालते थे, क्लोजिंग बैलेंस, तो इस तरीके से हम यहीं पे भी निकालेंगे। तो सवाल को शुरू करते हैं। तो सवाल को रीड करते हैं 13.1 को। राइट अप अ 2 कॉलम कैश बुक फॉर अ पाइन फर्नीचर शॉप फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स एंड बैलेंस इट ऑफ एज एट द एंड ऑफ द मंथ। तो एक महीने के हमें इसकी कैश बुक बनानी है और उसको बैलेंस करना है। और इसका दुकान का जो नाम है पाइन फर्नीचर शॉप। तो कैश बुक का स्ट्रक्चर हमारे पास रेडी है। तो पहली तारीख से शुरू करते हैं। मई 20x8 की हमारे पास ये रिकॉर्ड्स दी हुई हैं। पहली है आपके पास, स्टार्टेड इन बिजनेस विद कैपिटल इन कैश 1000 पाउंड। तो 1000 पाउंड से इन्होंने बिजनेस को स्टार्ट किया है मई के महीने पे। तो अगर आपको याद हो कि कैपिटल जब भी इंक्रीज होता है तो वो आपके
क्रेडिट वाले साइड पे आता है, और कैश आपका जब भी इंक्रीज होता है वो डेबिट वाले साइड पे आता है। तो हमारे को यहाँ पर सिर्फ किसके रिस्पेक्ट से ट्रांजैक्शन लिखनी है, कैश और बैंक के। तो यहाँ पर कैश का जिक्र हो रहा है कि उसने अपने कैपिटल में 1000 पाउंड कैश डाले बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो उसका कैपिटल भी बढ़ा, उसका कैश भी बढ़ा है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर मेंशन करेंगे कि इसने फर्स्ट को, बल्कि आप ये ना भी लगाएं तो ऐसे डायरी भी लिख सकते हैं, कैपिटल। डिस्क्रिप्शन में आप वजह बताओगे कि किस वजह से इस कैश या बैंक में फ़र्क आ रहा है। और यहाँ पर डेबिट हुआ है कैश, क्योंकि आपके कैपिटल में बिजनेस में पैसे 1000 पाउंड आए हैं, तो यहाँ पे डेबिट हुआ है। कैश आपके पास इंक्रीज हुआ है, तो यहाँ पे मैं 1000 मेंशन कर दूंगा कैश वाले साइड पे। सो इस तरह आपको ये सारी रिकॉर्ड्स मेंशन करने हैं। इसके साथ अगर अगले पे बढ़ते हैं, जो कि है 2 मई का आपकी रिकॉर्ड्स दी हुई है। पेड रेंट बाय कैश 230 पाउंड, तो हमने जो है रेंट पे किया है 230 पाउंड, तो हमारे पास से कैश गया होगा। जब आप किसी को रेंट देते हैं तो आप पैसों से, जब आप रेंट देते हैं तो आपके पास से पैसा डिक्रीज हुआ है आपके बिजनेस से। तो अब आपने क्या करना है, ये क्रेडिट हो रहा है कैश, क्योंकि कैश जब भी डिक्रीज होता है तो वो क्रेडिट होता है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब इसको राइट हैंड साइड वाली जगह पे लिखूंगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास ये डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, सो इसके साथ में लिख देता हूँ यहाँ पर रेंट, क्योंकि वजह आपको वो बतानी है कि जिस वजह से आपके यहाँ पे फ़र्क आ रहा है। और ये बोल्ड हुआ मैं इसको बोल्ड हटा देता हूँ। ठीक है, और इसके साथ हमारा रेंट जो है कितना, कैश कितना डिक्रीज हुआ था 230, तो मैं यहाँ पे 230 अमाउंट मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, इसी के साथ अगर हम आगे बढ़ें 3 मई को, तो जी ब्रॉड लेंट अस 2000 पाउंड पेड बाय चेक। तो जी ब्रॉड ने हमें लोन दिया है 2000 पाउंड का, तो यानी हमारे पास 2000 पाउंड आए हैं और चेक के ज़रिए आए हैं, तो इसका मतलब बैंक में आए हुए होंगे। तो हमें बैंक की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी है 2000 पाउंड डेबिट। ठीक है, हमारे पास पैसे आए हैं, उन्होंने हमें लोन दिया है तो पैसे हमारे पास आए हैं। तो हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे इसको मेंशन करेंगे और फिर हम यहाँ पर कर देंगे जी ब्रॉड। अब आप चाहें तो इसके आगे आप लोन भी लिख सकते हैं ब्रैकेट में कि इन्होंने हमें लोन दिया था, चाहे तो ना भी लिखें चाहे तो लिख भी दें, तो वो आपकी मर्जी है। उसके बाद है चौथी ट्रांजेक्शन हमारे पास, वी पेड जे फाइन बाय चेक 860 पाउंड। हमने जे फाइन को चेक दिया है 860 पाउंड का, यानी हमारे ऊपर लाइबिलिटी थी जो कि हमने उतारी है। तो यानी हमारे पास बैंक में से 860 पाउंड कटे होंगे जो हमने अपने क्रेडिटर को दिए हैं। तो यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ वजह 4 पे जे फाइन। ठीक है, अब इसी के साथ अगर हम देखें अगली ट्रांजेक्शन जो कि है बेसिकली 5 पे कैश सेल्स 190 पाउंड, यानी हमने कुछ सेल किए आइटम जिसके हमारे को पैसे मिले हैं 190 पाउंड। तो हमारे पास पैसे इंक्रीज हुए हैं, तो 190 पाउंड मैं यहाँ पे कैश में लिख लेता हूँ। और यहाँ पर 5 डेट को सेल्स हुई है हमारे पास। ठीक है, मैं यहाँ पे सेल्स लिख लेता हूँ और ऊपर भी मैंने यहाँ पे नंबर थोड़े मिक्स हो रहे हैं तो मैं इनमें एक एक गैप और डाल देता हूँ। तो आप भी इसी तरीके से फॉर्मेट बनाइएगा अपने एग्जाम वगैरह में। ठीक है, तो इसी के साथ अब आगे बढ़े तो हमारे पास अगली ट्रांजेक्शन है 7 मई की। एफ लव पेड अस बाय चेक 34 पाउंड पेड अस, तो हमें पे किया है उसने, यानी वो हमारा डेप्टर था, उसके पास पैसे हमारे उधार थे या उसने पैसे नहीं दिए थे, उधार पे कोई सामान लिया तो उसने अभी पैसे चुकाए हैं। तो 34 उसने हमारे को बैंक में दिए हैं, तो मैं यहाँ पे बैंक में इंक्रीज हुए हैं और यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ 7 को हमारा एफ लव ने दिए हैं, तो मैं एफ लव का नाम लिख देता हूँ। ठीक है, उसी के साथ अगर हम अगली ट्रांजेक्शन देखें 9 मई की, तो वो है वी पेड ए मूरे इन कैश 92 पाउंड। तो यहाँ पे हमने 92 पाउंड कैश में दिए हैं ए मूरे को, तो मैं यहाँ पर 9 पे उसका नाम मेंशन कर देता हूँ ए मूरे। ठीक है, तो इसी के साथ अब हम अगली ट्रांजेक्शन में बढ़ते हैं 11 मई की, जो कि है कैश सेल्स पेड डायरेक्टली इनटू द बैंक 151 पाउंड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर जो है कैश सेल्स हुई थी जो कि हमारे डायरेक्टली पे हुई है बैंक के अंदर। तो ये क्या कह रहा है, क्या ना आपकी 11 मई को कैश सेल्स हुई है, लेकिन आपके जो पैसे हैं वो डायरेक्टली बैंक में आए थे। तो यहाँ पर आपको सिर्फ कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है। तो यहाँ पर आप देखें बैंक में सीधा पैसे आए हैं जो कि आपने चीज़ सेल की थी।
तो आपके पास पैसे जाहिर सी बात है इंक्रीज़ हुए हैं, तो मैं यहाँ पे 151 इंक्रीज़ कर देता हूँ, डेबिट कर देता हूँ और मेंशन कर देता हूँ कि 11 को हमने सेल्स की थी, तो मैं यहाँ पे सेल्स लिख देता हूँ। ठीक है, उसी के साथ बढ़ते हैं हमारे पास 15 मई को पी हुड पेड अस इन कैश 96 पाउंड। तो पी हुड ने हमें 15 को पे किए हैं 96 पाउंड इन कैश, तो मैं कैश में मेंशन कर देता हूँ 96 पाउंड। तो इसी के साथ अब हम आ जाते हैं अपनी 16th एंट्री की तरफ, जो कि बेसिकली यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है। तो पहले एंट्री पढ़ लेते हैं। वी टुक 100 पाउंड आउट ऑफ द कैश टिल एंड पेड इट इनटू द बैंक अकाउंट। सो अब हम जब से क्या कर रहे थे कि एक सिंगल एंट्रीज देख रहे थे, उसमें या तो बैंक में फ़र्क आ रहा था या तो कैश में फ़र्क आ रहा था। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई चीज़ सेल की है तो आपके पास पैसे इंक्रीज़ हुए, लेकिन कुछ ट्रांजेक्शंस, कुछ रिकॉर्ड ऐसे होते हैं जिसमें आपके पास डुअल एंट्री हो रही होती है एक सिंगल एंट्री के थ्रू, यानी उसमें आपके पास कैश में भी फ़र्क आ रहा है और बैंक में भी फ़र्क आ रहा है सिंगल एंट्री में। तो उसको कहते हैं आप कॉन्ट्रा एंट्री या कॉन्ट्रा अकाउंट या कॉन्ट्रा भी आप कह सकते हैं सिंपल। तो अब आप जैसे इस ट्रांजेक्शन में देखें, इन्होंने 100 पाउंड निकाले कैश में और बैंक में जमा करा दी, यानी आपके पास कैश क्रेडिट हुआ है, आपके पास कैश डिक्रीज हुआ है और बैंक डेबिट हुआ है यानी इंक्रीज हुआ है। तो ये आपके पास दो चीज़ों पे आपके पास एक साथ चेंज आ रहा है, तो उसको आप कहते हैं कॉन्ट्रा। और उसको किस तरह लिखते हैं मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना होता है, सबसे पहले आपको ये सिंबल लगाना होता है जो कि कॉर्नर पे लिखा हुआ जाता है। और मैं यहाँ पे सबसे पहले डेबिट वाली मेंशन करना चाहूँगा जो कि हमारे बैंक था। तो बैंक में अगर हमने डेबिट शो कराना है तो किसके ज़रिए बैंक में हमारे पास पैसे आए, वो कैश के ज़रिए, क्योंकि हमने कैश दिया है बैंक को, तो जब भी हमारे पास बैंक में पैसे आए हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 100 मेंशन कर देता हूँ बैंक में। और इसी के साथ आप जो क्रेडिट वाला साइट है उसमें भी मेंशन करेंगे पहले वही सिंबल के साथ, और ये आपका सिंबल होता है कॉन्ट्रा का सिंबल, या इसको आप एब्रीविएशन भी बोल सकते हैं कॉन्ट्रा की। जब भी आपके पास कॉन्ट्रा एंट्री हो रही होती है, जब ये आपके पास कॉन्ट्रा एंट्री होगी कैश बुक में, आपको ये मेंशन करना होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बैंक मेंशन कर दूंगा कि बैंक के ज़रिए हमारे पास जो है 100 पाउंड यहाँ पे कम हुए हैं, तो मैं यहाँ पे डिक्रीज़ कर देता हूँ कैश में। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट एंट्री की तरफ, जो कि बेसिकली है 19 एंट्री कहती है कि वी रीपेड आर अनियंस 500 पाउंड बाय चेक। हमने रीपे किए हैं आर अनियंस को, उसके कोई हमारे पास क्रेडिटर होगा वो हमारा, जिसको हमने पैसे पे किए हैं चेक के ज़रिए, तो हमारे पास से पैसे डिक्रीज़ हुए हैं यानी क्रेडिट हुए हैं। तो हमारे पास चेक में से 500 हम यहाँ पर डिक्रीज़ कर देंगे और यहाँ पर मेंशन कर देंगे 19 पे उसका नाम आर अनियंस। ठीक है, इसी के साथ आ जाते हैं नेक्स्ट एंट्री की तरफ जो कि है 22 में कैश सेल्स पेड डायरेक्ट इनटू द बैंक 122 पाउंड। बैंक में हमारे पास डायरेक्ट पैसे आए हैं, हमने सेल्स की है, तो इसमें ज़्यादा सोचने की नहीं है हमें नीड, तो हम यहाँ पे सिंपल मेंशन कर देंगे 22 हमारे पास सेल्स के पैसे आए हैं। इसी के साथ हम आपके पास अब अगली एंट्री है 26 मई की पेड मोटर एक्सपेंसेस बाय चेक 75 पाउंड के हमने चेक दिया है किसको, मोटर एक्सपेंसेस के। तो मोटर एक्सपेंसेस में यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, ये पूरा कैपिटल हो गया है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं 30 मई को। तो विड्रू 200 पाउंड कैश फ्रॉम द बैंक फॉर बिजनेस यूज़। हमने 200 पाउंड कैश विड्रू किए हैं बैंक से अपने बिजनेस यूज़ के लिए। तो बिजनेस यूज़ के लिए निकाले हैं पैसे बैंक से, तो हमारे यहाँ पर भी कॉन्ट्रा एंट्री हो रही है। अगर यहाँ पे वो वर्ड यूज़ करता है फॉर पर्सनल यूज़, तो वो हमारे पास फिर कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होती, वो सिर्फ हम बैंक से निकालने वाली रिकॉर्ड करते, कैश वाली रिकॉर्ड नहीं करते, क्योंकि आप पर्सनल बिजनेस यहाँ पर्सनल और बिजनेस अलग अलग चलाते हैं, लेकिन वो पैसे बिजनेस में ही यूज़ करने वाला है, तो हम यहाँ पर बैंक से पैसे को क्रेडिट करेंगे, डिक्रीज़ करेंगे और कैश में उसको इंक्रीज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर डेबिट वाला एज़ यूजुअल करूँगा कि हमारे पास 200 कैश डेबिट हुए हैं 30 मई को और एंट्री होगी यहाँ पर बैंक। ठीक है, बैंक के ज़रिए आए हैं हमारे पास, और यहाँ पर भी मैं सिंपल सेम मेंशन कर दूंगा कैश के ज़रिए बैंक में से 200 गए। ठीक है, इसी के साथ आखिरी है हमारे पास 31 मई की पेड वेजेस इन कैश 320 पाउंड।
तो वेजेस हमने पे किए हैं 320 पाउंड्स कैश पे, तो मैं यहाँ पे 320 मेंशन कर देता हूँ। अब इसी के साथ हमें दोनों साइड की टोटल करनी होगी, वो इक्वल आनी चाहिए, और इक्वल नहीं है तो उसको हमें बैलेंस करना होगा। जो ज़्यादा वाला साइड होगा उसके हम जो वैसे ही रहने देंगे, और लेस देन वाला जो साइन होगा जिसका कम अमाउंट होगी उसको हम बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं डेबिट वाली साइड को टोटल कर लेता हूँ, उस पर मैं सम लगा लेता हूँ। आप यहाँ पे कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं चाहे तो, ठीक है, और अगर आप चाहें तो ज़बानी भी कर सकते हैं अगर छोटा सवाल है तो। ये हमारे पास आया है कैश वाला साइड 1486 पाउंड, ठीक है। और आपको जब आप टोटल कर लेते हैं तो मैंने आपको शायद पहले भी वीडियोस में बताया कि आप डबल अंडरलाइन ज़रूर लगाइएगा करें, क्योंकि कभी कभार आपके इसके भी मार्क्स कट जाते हैं। और अकाउंटिंग में ये ज़रूरी होता है क्योंकि ये शो करता है कि आपने ये टोटल निकाल दिया, यहाँ पर सारा ख़त्म हो गया कैश बुक का काम। कैश बुक में भी लगता है, आपके इनकम स्टेटमेंट में भी लगता है, टोटल में बैलेंस शीट में भी लगाना आपको ज़रूरी होता है। और आपका बैंक का यहाँ पे टोटल आया है 2407 पाउंड। इसी के साथ हम जो है राइट हैंड साइड वाले का भी कैलकुलेट कर लेते हैं सम, ठीक है। राइट हैंड साइड का भी सम हम निकालें अगर, तो वो कितना आ रहा है हमारे पास 742 पाउंड, जो कि हमारा एज जाहिर सी बात है लेफ्ट हैंड वाली से कम है, क्योंकि लेफ्ट हैंड वाले पे हमारे को बड़ी एंट्रीज नज़र आ रही हैं डेबिट वाली साइड पे। और ये आया है हमारे पास 1635 पाउंड। अब हमें इसको बैलेंस करना है कि हमारे को बैलेंस C/D जो आपका होता था बैलेंस कैरीड डाउन, जिसको हम आखिरी वाले दिन में मेंशन करते थे बैलेंस C/D करके, क्योंकि आपको ये बैलेंस कैरीड डाउन करना होता था अगले महीने में, जिसको आप शुरू में ही लिख दिया करते थे बैलेंस ब्रॉट डाउन B/D। तो हम यहाँ पे बैलेंस C/D यहाँ पर हम कितने अमाउंट लगाएं कि हमारे 1486 बन जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर फ़िलहाल लगा देता हूँ 724। तो हमारे पास 1466 हो गया है, तो ये मेरे पास थोड़े से और बढ़ाने पड़ेंगे। ये हमारे पास आ गए 744, हमने पैसे और बढ़ाए हैं जो कि बैलेंस किए हैं, जो हमें अगले महीने पूरा करने पड़ेंगे दोनों को इक्वल करने के लिए, ठीक है। जो हमारा फ़िलहाल बैलेंस C/D कैरीड डाउन है। और अगर इस साइड पे देखा जाए तो इस साइड पे हमें कितने पैसे बढ़ाने पड़ेंगे, इस साइड पे हमारे को तकरीबन 680 अगर हम बढ़ाएं तो 680 पे बात नहीं बन रही है, इस हमें थोड़ा सा और करने पड़ेंगे। 730, 780, ठीक है। 780 पे काफ़ी करीब आ गया, तो 773, 772, 772 पे आपका यहाँ पे इक्वल हो चुका है, ठीक है। तो 7 आप डायरेक्ट माइनस करके भी लगा सकते हैं, ये मैंने जो है फॉर्मूला लगा हुआ था तो इसलिए मैं लगा के देख रहा था। 744 आपके कैश का बैलेंस है, और बैंक का बैलेंस आपका आया है 772, जो कि बैलेंस C/D आपके इस महीने का आखिरी का बैलेंस है, जो कि आपको अगले महीने कवर करना होगा। सो इसके साथ आपका कैश बुक का 2 कॉलम वाला मेथड खत्म होता है। 2 कॉलम इसको इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें आपका पास एक कैश का कॉलम और एक बैंक का कॉलम होता है। अगले सवाल इसी चैप्टर में आएंगे आपके पास, जिसमें आपके एक कॉलम ऐड हो जाएगा डिस्काउंट का, कि आपको कुछ जब आप किसी पर्सनल, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी शॉप है और आपका कोई दोस्त वगैरह कोई आपसे सामान लेने आता है, तो आप उसको स्पेशल डिस्काउंट भी देते हैं कभी कभार, तो वो डिस्काउंट वाला भी कॉलम इसमें होता है, जिसमें आप डिस्काउंट भी मेंशन करते हैं कि आपने इस वाला बंदे को कितना डिस्काउंट दिया था, उसके बाद क्या अमाउंट बनी थी वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें आपकी अकाउंटिंग्स में होती हैं। तो इसी साथ अभी आज का हम यहीं तक रखते हैं। मैं आपको एक ओवरव्यू दिखा देता हूँ, ये आपका ओवरव्यू इस सवाल का। और हाँ, एंड की जो 30 ट्रांजेक्शन है इस पे मैंने वो सिंबल नहीं लगाया है C का, जो कि आप भी याद से लगाया करें, जो कि ज़रूरी होता है सिंबल लगाना, जो कि था 30 बैंक और ये सिंबल, और एक हमारा यहाँ पे 30 कैश भी था, इस पर भी मैं लगा देता हूँ 30 कैश, ठीक है। बाकी हमारी और कोई कॉन्ट्रा एंट्री नहीं थी, ये 2 ही थी बस जिसको हमने कर दिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें ताकि जब कोई नई वीडियो है इसका नोटिफिकेशन आपको आ जाए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।